ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाय के। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा कृत ग्रंथ श्री छेढ़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। छेढ़ाला जी की प्रथम ढाल के माध्यम से अपनी एक कक्षा चल रही है, जिसमें हम सभी संसार स्वरूप जो चार गतियां हैं उनमें किस किस तरह के दुख मुझ जीव ने भोगे हैं, यह जीव इन गतियों को प्राप्त होता है तो इस तरह के दुखों को भोगता है, इनकी चर्चा हम पढ़ रहे हैं। इतने दिनों से बहुत प्रेरणापरक दृष्टि से बारंबार एक ही कथन किया जा रहा है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य ना हो, ऐसा कोई भी काम ना हो, ऐसा कोई भी अशुभ परिणाम ना हो, पापादिक परिणाम ना हो, जिनके कारण से हमें इन गतियों की प्राप्ति होती है। जिन्हें दुखी होना है वे खोटे काम करें, जिन्हें नियम से नरकादि पर्यायों का बंध करना है वे पापादि कसाय आदि परिणामों को करें, और जिनको इन खोटी गतियों से बचना है, जो ऐसा चाहते हैं कि हमें इन खोटी गतियों की प्राप्ति ना हो, वे नियम से बुद्धिपूर्वक बहुत सोच समझ और विचार करके खोटे परिणामों से अर्थात पाप परिणामों से अर्थात कसाय परिणामों से बचने की कोशिश करें। अपने जिनागम में तो शुभ परिणामों को यानी अच्छे परिणामों को भी करने योग्य नहीं कहा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम,
तप और दान, ये जो 6 आवश्यक हम पढ़ते हैं, ये परिणाम भी शुभ परिणाम होने से इनको करणीय नहीं कहा कि करने ही चाहिए, प्रेरणा जरूर की है। क्यों, किस दृष्टि से नहीं कहा? इस दृष्टि से नहीं कहा कि इनको नहीं करके खूब मज़े से खुल कर के पाप कर, नहीं, पापों से बचने के लिए पुण्य परिणामों में आने की व्यवस्था है, पुण्य परिणाम करने की व्यवस्था है, लेकिन पुण्य परिणामों में रुकने की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे मोक्ष की व्यवस्था है। मोक्ष जाने के लिए पुण्य परिणाम नहीं, शुद्ध परिणामों की आवश्यकता है। और शुद्धता का प्रारंभ हमारे स्वात्म द्रव्य के लक्ष्य से होता है। मैं कौन हूँ इसके निर्णय से होता है। जब तक मुझे मेरा परिचय प्राप्त नहीं होगा तब तक भैया पाप से बचना प्रारंभ नहीं होगा। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको पापों से बचा ले। पापों से बचने का तो एक ही उपाय है कि हम इन खोटे परिणामों से बचने के लिए अपने आप का परिचय प्राप्त करें। जिस व्यक्ति को लोक में उदाहरण से समझें, जिस व्यक्ति को अपने घर का परिचय पता नहीं है, वो व्यक्ति हमारे लिए हमारी मंजिल का ठिकाना बताए तो हम उसको सही मान के आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ है कि जिसे वास्तविकता में स्वयं का परिचय प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति धर्म के परिभाषा अपने को सिखा है, वो व्यक्ति हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहे तो कितना अपन उसके अनुरूप बरतने का प्रयास करें। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है कि ऐसे मनीषी, ऐसे ज्ञानी अपने को उंगली पकड़ के बता रहे कि भैया मोक्ष का मार्ग ये है, धर्म का मार्ग ये है, सुख का मार्ग ये है, खोटी गतियों से बचने का मार्ग ये है। इसलिए हमें इसको समझ करके यहाँ तक पहुँच करके इन खोटी गतियों में जाने से बचना है। दुनिया में हम जहाँ जहाँ भी हमारी नज़र जाती है उनको अपना देख के अपना मानते हैं, ये सब अशुभ दर्शन की कैटेगरी में चला जाता है। और इनकी तरफ देखते हैं, जैनेंद्र भगवान की तरफ देखते हैं, इनके जैसा बनने की भावना भाते हैं तो ये शुभ परिणाम में चला जाता है, ये शुभ परिणाम। और इनके माध्यम से हम अपनी ओर देखते हैं, अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करते हैं तो ये शुद्ध परिणाम हो जाता है। बिल्कुल प्रोसेस सेम है। दुनिया में देखोगे तो अशुभ परिणाम, जैनेंद्र भगवान की ओर देखोगे तो शुभ परिणाम, और जैनेंद्र भगवान की ओर देख करके अपनी ओर देखोगे तो शुद्ध परिणाम। सिंपल सा है। जो दुनिया की ओर देखते हैं वे नियम से पापादि कार्य करते हैं, अशुभ में उलझ के पापादि का ही बंद करते हैं। जो भगवान की तरफ देखते हैं वे नियम से पुण्य का बंद करते हैं, और जो अपनी ओर देखते हैं वे पुण्य पाप से पार जो प्रशस्त मोक्ष मार्ग है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय करना है कि ये जो गतियों के दुख गिनाए जा रहे हैं, ये गतियों के दुख हमें भयभीत डराने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए, भयाक्रांत कराने के लिए, रुलाने के लिए, अपने आप को दूसरों से भैया हम कैसे परिणाम करते हैं, नरक चले जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं, इसके लिए नहीं बताए जा रहे। बार बार हम एक ही बात कह रहे कि ये परिणाम, ये फल, ये जो गिनाए जा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे काम करेंगे तो इन गतियों की प्राप्ति होगी, ये इसलिए गिनाए जा रहे हैं, ये दुख इसलिए बताए जा रहे हैं कि उन गतियों को हम परिणाम, जिन परिणामों से जिन गतियों को प्राप्त करते हैं उन गतियों में किस किस तरह के दुख हैं वो यहाँ गिना करके ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया अब ऐसे कोई परिणाम मत करो, अब ऐसी कोई भूलें मत करो, अब ऐसी कसाएं, ऐसे पाप रूप परिणाम अब मत करो। भगवान के सामने जाकर के अपने कृत कार्यों के प्रति मन वचन का ऐसी क्षमा याचना निवेदन करनी चाहिए। जो भी भूल हुई प्रभु मुझसे उसकी क्षमा प्रार्थना है। जो भी हमसे भूल हुई, भूल तो ये कही हुई कि हमने अपने आप को नहीं जाना और सबको जाना, ये सबसे बड़ी भूल।
इसलिए बहुत सावधानी से निर्णय करके अपने को इस मार्ग में लगने का प्रयास करना। देखो कल तक हम तिरंज गति के दुख पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि संकलेश परिणाम पूर्वक कहाँ चला जाता है? नरक गति में चला जाता है। संकलेश परिणाम माने तीव्र कसाय रूप परिणाम, बहुत अशुभ परिणाम तो कल पढ़े थे। और उन परिणामों पूर्वक जब इसका मरण हो जाता है तो ये अनेक प्रकार के दुख सहन करने के लिए आर्त ध्यान पूर्वक जब मरण करता है तो सीधा कहाँ पहुँच जाता है? नरक चला जाता है। 4 तरह के ध्यान होते हैं। तत्वार सूत्र जी का आप 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ गिनाए हैं। संबल और निर्जरा तत्व की बात है 9वें अध्याय में तत्वार सूत्र जी के, उसमें ध्यान का प्रकरण आया है अंतिम चरण के सूत्रों में। वहाँ 4 तरह के ध्यान गिनाए हैं। कितने तरह के गिनाए? 4 तरह के ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान से सुनना। तो वहाँ लिखा है कि जो अंतिम शुक्ल ध्यान है वो एक गृहस्थों के नहीं होता, एक बार। दूसरा पंचम काल में नहीं होता, तो पंचम काल चल रहा है, इसका मतलब शुक्ल ध्यान तो अपने को होने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये खोटी गति के कारण है। तो हम सब खोटी गति में जाना नहीं चाहते, तो इसलिए परिणाम करने योग्य नहीं है। अब एक ही परिणाम, एक ही ध्यान बचता है। कौन सा बच गया? धर्म ध्यान। कौन सा बच गया? धर्म ध्यान। तो हम और आप सब एक ही ध्यान को कर सकते हैं, जो पंचम काल में हम और आप कर सकते हैं श्रावकों के लिए जो है वो है धर्म ध्यान। अब हम अभी की भाषा में बोलें कि जिन्हें नरक नहीं जाने की भावना है वे धर्म ध्यान रूप प्रवर्तने का प्रयास करें। धर्म ध्यान अभी उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेंगे अपन, अभी उसके स्वरूप पे नहीं जाएंगे, गुण स्थानों की अपेक्षा आपके लेवल पर कथन नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्य रूप में आप धर्म ध्यान को धर्म रूप में समझो कि जिन्हें नरक नहीं जाना है वे धर्म ध्यान रूप प्रवर्तें। जिन्हें तिरंच गति में नहीं जाना है, तिरंच नरक के दुख जिन्हें नहीं भोगना है, वे धर्म ध्यान करें। ये मार्ग है दुख से बचने का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उस धर्म को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भी विवेचित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म तो वही है। लेकिन अभी अपनी दृष्टि से इतना समझो कि अच्छे परिणाम रूप प्रवर्तन। कभी किसी का अहित, अपना अहित तो करना ही नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का भी अहित नहीं करना। अपना अहित तो कभी करना नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी दूसरे का भी अहित नहीं करना। ऐसी अपनी बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी दुनिया से हमको क्या लेना देना। अपने घर की लाइट जले, भले सारे मोहल्ले की लाइट बंद पड़े, ऐसा नहीं सोचो। ध्यान रखना, उधारी के दियों से, उधारी के दीपकों से अंधेरा तो मिटाया जा सकता है, लेकिन स्थायी रूप से उजेला नहीं लाया जा सकता। समझ में आया ना? आप किराए के दीपक लेके आएंगे तो घर में उजेला तो ले आएंगे, लेकिन स्थायी रूप से अंधेरा मिटाने का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। हम तो यहाँ स्थायी अंधेरा मिटाने की बात कर रहे कि यदि परमानेंट दुखों से छूटना है तो प्रैक्टिकली उपाय करो। ये है प्रैक्टिकल कि अब हमने जो पढ़ लिया है, अब ऐसे परिणाम नहीं करेंगे, कि ऐसे कार्य नहीं करेंगे कि जिनके कारण हमें ऐसे दुख भोगने पड़े। हम पढ़ रहे हैं ना, नरक इन परिणामों से जाते हैं और नरक में ऐसे ऐसे दुख होते हैं। तिरंच इन परिणामों से जाते हैं, इस गति तिरंच गति की प्राप्ति इन परिणामों से होती है और तिरंचों को ऐसे ऐसे दुख मिलते हैं। अब जान लिए, अब जानने के बाद गलती नहीं हो तो जानना ठीक है, और जानने के बावजूद भी गलती करें तो फिर जानना बेकार है। जान के जो मैं कल एग्जाम्पल दिया था कि तुम पैकेट खरीद के लाए, गिर गया, वो कह रहा जहर था, उसको मत लो, गिर गया, गिर जाने दो। नहीं मान रहा, कुत्ता ने आके उसको चाटना शुरू किया, चाटते चाटते वो मर गया। आपको प्रैक्टिकल होगा, नहीं भैया सही बोल रहे, फिर आप नहीं लोगे। अब आप जान रहे हो कि ऐसे परिणाम करेंगे और इन परिणामों से ही नरक गति की प्राप्ति होती है। खोटे परिणाम करेंगे तो संकलेश परिणाम पूर्वक मरण होगा, और जो संकलेश परिणाम है आर्त ध्यान पूर्वक मरण करते हैं वे नियम से नरक जाते हैं। जब हम ऐसा जान रहे हैं, कारण समझ रहे हैं, ऐसा समझने के बावजूद भी हम खोटे परिणाम करें
आर्त ध्यान करें, बुरा सोचें, अहितकारी सोचें, कसाई करें, मारने काटने का सोचें, चोरी चपाटी का सोचें, लूटने का सोचें, कुशीलादिक सेवन का सोचें, तो कैसे काम चलेगा? तुमने सोचा होगा एक चोर, कोई भी चोर एक बार में चोरी नहीं करता। एक चोरी करने के लिए उसके दिमाग में लंबे टाइम से चोरी 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 ऐसी प्लानिंग चलती है। और आपको बताऊं मैं, जिस समय हमारे दिमाग में चोरी का विचार आता है ना, जिस समय अभी चोरी की नहीं है, सिर्फ विचार आया है, सिर्फ विचार आया, भी चोरी की नहीं है। विचार आपको 1 साल बाद आया, आपने 1 साल बाद चोरी की, तो जिस समय आपको विचार आया था उस समय से लेके जब तक आपने चोरी की तब तक आपको उसका पाप बंद हुआ। माने चोरी एक टाइम में की आपने, थोड़ा सा टाइम लगा आपको चोरी करने में, सामान जैसे मोबाइल चुराया, चुराने में कितना सा टाइम लगे उस समय, लेकिन जिस समय से हमने इसको चुराने की प्लानिंग स्टार्ट की थी उस टाइम से ही मुझे इसकी चोरी का पाप लगने लगा था। चोरी क्रिया से नहीं, क्रिया मात्र से नहीं, हमारे परिणामों से चोरी का बंध क्रिया मात्र से नहीं परिणामों से भी होता है। बहुत सावधानी से बिल्कुल सहज होकर के सोचो, कोई भी खोटा काम दिमाग में मत लाओ। सोच सको तो अच्छा सोचो, हितकारी सोचो, दूसरे को लाभ हो ऐसा सोचो, अहितकारी मत सोचो। अहितकारी सोचने से दूसरे का अहित कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम जब दूसरे का अहित सोचते हैं, दूसरे का अहित सोचने से ही अपना अहित शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ ये दुख पढ़ा रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे दुख हैं, गलत मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। क्या लिख रहे हैं देखो, अब नरक भूमि में जब संक्लेश परिणाम पूर्वक मरता है, नरक भूमि पहुँच जाता है, तो नरक की भूमि कैसी है और वहाँ जो नदी बहती है, क्या नाम बताया था नदी का? हाँ, वो नदी कैसी है वो इस छंद में अपन पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सभी दोहराएंगे बहुत अच्छे से। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राज श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। कैसी है नरकों की भूमि वो लिखा है। नरक गति की भूमियाँ जो हैं, नरक भूमियाँ जो हैं वो कैसी हैं? बहुत मज़ेदार होंगी, बढ़िया फूल बिछे होंगे, आइए वेलकम आपका स्वागत है, ऐसा करता होगा कोई स्वागत नरक गति में। क्यों? आइए 10,000 वर्ष के लिए आपका स्वागत है, आप यहाँ विश्राम करने वाले हैं, यहाँ रहने वाले हैं, कि असुर कुमार जाति के देव आपका वेलकम करेंगे, है ना? ऐसा कोई करने वाला? ऐसी व्यवस्था नहीं है, बहुत कष्टकर है। हमने उस दिन आपको एक दिन बताया था कि नरक भूमि की मिट्टी का एक कण वहाँ से यहाँ आ जाए, बहुत लंबे स्थान तक, हजारों किलोमीटर समझ लो, जहाँ तक के जीव उसकी बदबू से मर जाए, ऐसी भयंकर बदबूदार तो वहाँ की मिट्टी होती है। और पूरी 2-4 किलो नहीं कह रहे, मिट्टी का एक कण, वहाँ की भूमि की मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो हजारों किलोमीटर की दूरी तक के जीव उस मिट्टी के कण की बदबू से मर जाएं, ऐसी भयंकर बदबू वाली भूमि होती है। और वहाँ जाके 2, 4, 10, 20, 50, 60, 100 साल नहीं रहना पड़ता है, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक। अब आप सोच लो, 10,000 वर्ष तक भी मान लो तो छूटने की व्यवस्था नहीं है, नरक से निकलने की व्यवस्था नहीं है। तुम चाहो ना कि मर जाएं तो मर नहीं सकते वहाँ पर, जितने टाइम की आयु लेके गए हो उतने टाइम तक रहना पड़ेगा। यहाँ तो जीव अपना प्राणांत कर लेता है, ज़्यादा कष्ट हो तो अपनी
कोई सुसाइड कर लेता, कुछ कर लेता। वैसे मैं अकाल मरण की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से कि यहाँ तो ऑप्शन रहता है कि चलो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, लेकिन वहाँ कोई वो नहीं रहता है। सुसाइड करना नहीं चाहिए। सुसाइड करने वाला बहुत अपना पढ़ना संकलेश परिणाम, वो संकलेश परिणाम पूर्वक मरता है, नियम से ही नरक जाएगा वो। जैन धर्म में सुसाइड की व्यवस्था नहीं है। हमारे मुनिराज समाधि करते हैं, सुसाइड नहीं करते। समाधि धर्म है, सुसाइड अधर्म है। आत्महत्या अधर्म है और समाधि मरण धर्म है। समाधि मरण मोक्ष का द्वार है, आत्महत्या साक्षात नरक का द्वार है। समाधि मरण जो जीव करेंगे वे नियम से स्वर्ग मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, और जो आत्महत्या करेंगे वे नियम से नरक रेंज की ओर जाएंगे। खोटे परिणाम खोटी गति के कारण है और अच्छे परिणाम अच्छे गतियों के कारण है, और शुद्ध परिणाम मोक्ष के कारण है। समझ में आया? ऐसी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ लिख रहे नरक भूमि ऐसी भयंकर है। क्या लिख रहे, क्या पढ़ा? तहाँ पढ़ो जरा एक साथ सब अच्छे से। ऐसा है, क्या लिख रहे? तहाँ, तहाँ माने वहाँ, वहाँ माने कहाँ? जहाँ की चर्चा चल रही। कहाँ की चर्चा चल रही? नरक गति। तहाँ में 3 शब्द बैठा दिए अपन ने, तो क्या निकला उसका उपसंहार, सारांश क्या निकला? नरक भूमि। तहाँ माने नरक भूमि, भूमि माने भूमि, तो वहाँ की भूमि। कहाँ की भूमि? नरक भूमि। पर सत, पर सत माने छूने मात्र, स्पर्श करने मात्र। क्या होता है? दुख इसों, दुख माने दुख, इसों माने इस तरह का, कि नरक भूमि को स्पर्श करने मात्र से इस तरह का दुख होता है। किस तरह का दुख होता है? किस तरह का दुख होता है? अब देखो आगे वो कारण बता रहे कि कैसा दुख होता है। लिख रहे हैं बिच्छू। बिच्छू तो सब समझते हो, बिच्छू एक जहरीला जीव समझ लो, है ना, इसमें बना है ना, ये छोटे छोटे एक मनुष्य बना, एक मनुष्य लेटा है, चारों तरफ से वो पूंछ उठाए बैठा है, कांटे कांटे निकले रहते हैं वो, तो बिच्छू। सहस, सहस मतलब 1000, डसे नहीं तिसो, डसे मतलब काटने पर, नहीं मतलब नहीं, तिसो मतलब वैसा, कि जैसा दुख एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने पर नहीं होता, वैसा दुख एक बार में उस भूमि, किस भूमि? नरक भूमि के छूने मात्र से हो जाता है। और सरल देखो, ऐसे अपन यहाँ बैठे, ये धरती अपने को छू रहे, बराबर, कोई परेशानी नहीं। क्या दिक्कत? आज तक कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ धरती को छूने में? जमीन पर भी बैठ जाते, कोई दिक्कत होती है? नहीं होती। लेकिन यहीं हजारों चींटियाँ बैठे, कभी कभी ऐसा हो जाता ना, अपन अनजाने में बिना देखे बैठ जाते हो, वहाँ लाल चींटियाँ होती हैं, तो 25-50 चींटियाँ एक साथ काटती हैं, काटती पैरों में। कभी काटा हो स्कूल में, नीचे बैठे हो आप लोग, तो एक साथ में 5, 10, 15, 20, 25 चींटियाँ एक साथ काट रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? वाह, तो मज़ा आ गया, ज़मीन में बैठे थे, 25 चींटियों ने एक साथ हमला किया, अटैक किया, मज़ा आ गया, है ना? ऐसा लगता है। तकलीफ हो जा रही, चींटियों ने काट लिया, फूलने लगता है, लाल लाल होने लगता है। तो चींटियों के काटने से इतनी वेदना, यहाँ धरती की कोई वेदना नहीं है। अब कल्पना करो कि आप नरक में हैं और एक साथ 1000 बिच्छू आपको यहाँ काट रहे हैं, पूरी बॉडी में हजारों बिच्छू एक साथ, और एक बिच्छू काटता है तो नॉर्मल 24 घंटे तक उसका वो जहर रहता है बॉडी में, 24 घंटे तक तकलीफ रहती है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता, सब हो जाता, तो भी 24 घंटे तक उसका असर बना रहता है। मुंह से एक बिच्छू अपने को काटता है तो मुंह से वाइट वाइट झाग आने लगते हैं, कई लोगों को तो बेहोश हो जाते हैं उसके जहर से, एक बिच्छू के काटने से। और नरक भूमि का क्या लिख रहे हैं कि जो नरक गति के जीव हैं, जब आर्त ध्यान पूर्वक संकलेश परिणाम पूर्वक यहाँ उसका मरण होता है और नरक गति जाता है, तो नरक भूमि को छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पे जितना दुख नहीं होता है, उतना दुख, ये तो एक अपने को इमेजिनेशन कराई, कल्पना कराई,
कि हजारों बिच्छुओं के काटने से जितना दुख होता है उतना दुख अपने को नरक भूमि के छूने मात्र से हो जाता है। यह सच हुआ और उतनी तकलीफ हो जाती है। ये कल्पना कराइए, ये हजारों नहीं असंख्यात समझना है, असंख्यात। ऐसी भयंकर वेदना वाली धरती है वो। इसलिए बोलते हैं कि खोटे परिणाम नहीं करो ताकि खोटी गतियों में नहीं जाना पड़े। अपन पंचम काल में है ना, तो पंचम काल में यही है कि सावधानी रखो। एक ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी में बैठ के ड्राइवर करता क्या है मुझे बताओ, क्या करता है? फुल सावधानी तो रहता है ड्राइविंग करते टाइम। वो करता क्या है, सीट पर बैठा है, आराम से स्टीयरिंग पकड़े, सावधानी रखे, यहाँ से गाड़ी आ रही तो इधर घुमानी है, यहाँ से आ रही तो इधर घुमानी है, कितनी स्पीड से जाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ गियर अपने को चेंज करना है, ये उसका सावधानी तो है। जितनी ज़्यादा वो सावधानी रखता है उतनी सेफली यात्रा कर लेता है। और जहाँ एक समय के लिए भी उसकी सावधानी हटती है वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। घटनाएं सुनी होंगी अपन ने कि उसकी एक सेकंड के लिए पलक झपक गई, एक सेकंड के लिए पलक नहीं झपकी, एक सेकंड की जो उसकी असावधानी हुई, उस असावधानी से एक्सीडेंट हुआ है। पलक झपकना माने उसकी असावधानी। ऐसे खोटी गतियों में नहीं जाना है तो प्रति समय सावधान रहो। सावधान रहो मतलब कोई भी ऐसे काम मत करो कि अपने को नरक गति जाना पड़े और हजारों बिच्छुओं को एक साथ काटने जैसी वेदना अपने को भोगनी पड़े। इसलिए लिखा है यहाँ पे कि वहाँ उस भूमि को छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने जैसी वेदना होती है। अब ऐसे दुख नहीं चाहिए हो। अरे एक बिच्छू के काटने की तकलीफ हमसे सहन नहीं होती, हजारों बिच्छू एक साथ काटे तो वो तकलीफ हमसे कैसे सहन होगी। अभी तो एक कारण बताया कि भूमि ऐसी है, अभी और कैसी कैसी वो और पढ़ोगे। एक कारण बताया कि छूने मात्र से इतनी तकलीफ है। इसलिए ऐसे कोई परिणाम नहीं हो कि अपने को उस भूमि में जाना पड़े। आप सोचो कि हमारे कैसे कैसे परिणाम होते हैं कि हम अपने आप में श्योर नहीं हो पाते कि हम नरक जाएंगे कि निगोज जाएंगे। क्यों? आईने के सामने कभी खड़े होना और एक बार अपने आप को मैच करना कि हम कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारे काम तुम्हें पता है, हमारे काम हमें पता है, सबको अपने अपने काम पता है। एक बड़े मिरर के सामने खड़े होना और वहाँ पूछना कि मैं नरक जाऊँगा, बोलो श्रुत भैया, श्रुत से पूछना मिरर में कि नरक जाएंगे कि निगोज जाएंगे, या स्वर्ग जाएंगे कि मोक्ष जाना है। जब डाउटफुल आंसर आए या डामाडोल परिस्थिति वाला आंसर आए कि स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, ज़्यादा चांस तो नरक जाने के दिख रहे हैं। तुलना करना, फिर 24 घंटे को डिवाइड करना उसमें से कि 24 घंटे में हमारे कैसे कैसे काम होते हैं। 12 घंटे की रात हटा देना, फिर 12 घंटे का एनालिसिस करना कि इन 12 घंटों में सुबह से लेकर हम शाम तक कैसे काम करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग हमने आपको बताया था कि अच्छे काम और बुरे काम से नरक जाते हैं, अच्छे काम से स्वर्ग मिलता है। अब वो जो आपका 10-12 घंटे का टाइमिंग है, उस टाइम को आप डिवाइड करना कि इतने टाइम में आपने अच्छे काम कितने किए, बुरे काम कितने किए। इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप नरक जाने की तैयारी में हैं कि निगोज जाने की तैयारी में हैं, कि स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं, कि मोक्ष जाने की तैयारी में। ये छोटा सा प्रैक्टिकल करना, कोई भी आगम से हिसाब से गणित लगाने के लिए बोल रहे, उसमें तो फिर मोक्ष का भी लंबा चौड़ा गणित बैठेगा। अभी हमने चारों तरह से इसलिए बोला कि एक छोटा सा प्रयोग आप करके देख लें। अब जब ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपनी तैयारी कहाँ की चल रही है। बेटे तिरंज गति के दुख पड़ के आए, अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं कैसी कैसी वेदना भोग रहे हैं। यहाँ तो फिर भी मनुष्यों को तिरंजों पर रहम आ जाता है। एक कुत्ते की गर्दन कट जाए और सामने वाले ने गर्दन काटी तो अगला तीसरा व्यक्ति जैनी ऐसा कोई मिल जाए, उसको देख के दया आ जाओ, मरहम पट्टी करा देता है। लेकिन नरक गति में तो मरहम पट्टी तक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ किसी को दया आने का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ तो सिर्फ एक ही परिणाम है, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, वेदना वो धरती दुख रूप है, इतना समझ लो। वहाँ सुख नाम की चीज़ है ही नहीं, सुख कोई जानता ही नहीं, ऐसा समझ लो। सिर्फ वहाँ दुख ही है। नरक माने दुख, नरक माने परेशानी, नरक माने वेदना, नरक माने पीड़ा, नरक माने ना सहन करने योग्य ऐसी
मतलब दुर्लभ कष्टदायक पीड़ाएं कि जिनके बारे में कुछ कहना अपने लिए मतलब शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। बस सिर्फ पीड़ा कष्ट ये नरक और कुछ नहीं है। ये हजारों बिच्छुओं का लिख करके वो पीड़ा बताइए, पीड़ा तकलीफ बता रहे हैं कि ऐसी तकलीफ, एक सुई अपने को चुभती है जरा सी। अब तो सुई से वो नहीं, इंजेक्शन लगवाना समझ लो। इंजेक्शन की सुई कितनी पतली होती है और कितने बिल्कुल सावधानी से इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो जरा सी चुभन जो होती ना, चुभन की वो तकलीफ फील करो आप, कैसी तकलीफ होती है। आप अभी इंजेक्शन फील मत करो, वो चुभन जो जरा सी होती है, बिल्कुल जरा सी, वो तकलीफ फील करके देखो आप कैसी होती है। ऐसी तकलीफ वहाँ उस भूमि के स्वभाव में है कि आप वहाँ पहुँचे, वैसी वेदना जब तक आप नरक में रहेंगे परमानेंट आपको होगी। आप यदि 10,000 वर्ष का रिजर्वेशन करा के गए हैं तो 10,000 वर्ष तक ऐसी पीड़ा आप सहेंगे, कुछ नहीं भी करें तो भी। क्यों? क्योंकि उस भूमि की विशेषता ही है, उस धरती की विशेषता ही है कि नरक में सिर्फ और सिर्फ दुख ही है। वहाँ जाएंगे तो पीड़ा और दुख ही भोगेंगे, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए ऐसे काम अपने से नहीं होने चाहिए कि जिनके कारण हमें नरक जाना पड़े, जिनके कारण हमें पीड़ा सहन करनी पड़े। हमने एक दिन आपसे कहा था कि अपने कोई भगवान मिल गए, आज हमें भगवान जैसे नहीं लगते। भगवान के सामने बैठ के हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भैया एकमात्र इस काल में यही सहारे हैं अपने को, ये सहारे हैं और जिनवाणी सहारा है, इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं। अभी तुम अमन इमेज करके देखो, तुम्हें अटैक आ जाए, आया नहीं है, डरना मत, है ना, आएगा भी नहीं, चिंता नहीं करना। अब अटैक आ जाए तुम्हें, अब तुम्हें तत्काल में अटैक आए, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो तुम्हारे कुछ बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं, नज़दीक हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे लिए जी जान दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। आपके अटैक की तकलीफ आपका कौन सा मित्र डिवाइड तो आपकी से ले लेगा थोड़ी बहुत। ये अमन को जो तकलीफ हो रही है, अमन की तकलीफ 50% मुझे हो जाए, है कोई ऐसा इतने बच्चों में कि कोई किसी की तकलीफ बांट सकता, कोई किसी की पीड़ाओं को बांट सकता? कहीं व्यवस्था नहीं भैया, कोई नहीं बांटना चाहता। एकमात्र यही है जो हमें पीड़ाओं से बांटना नहीं, पीड़ाओं को दूर करने का मार्ग बता के गए, इसलिए अपने को सहारा है। इनसे दूसरा उत्कृष्ट कोई नहीं है, यही है उनका ही मार्ग है कि जो अपने को नरक गति से जाने से बचा सकता है। दूसरा इस काल में और किसी काल में नहीं है जो अपने को नरक गति के या अन्य किसी खोटी गति में जाने से बचा सके। इसलिए जब अपने को ये चीज़ मिल गई है, ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं, तो हमने 3 बात आपसे कही थी उस दिन, सुनो, समझो और विचारो। सुनो की जगह सोचो भी बोला था, सोचो, समझो, विचारो। ये 3 सोपान ऐसे हैं कि आपको बचा ले जाएंगे। इसके अलावा, जिनवाणी के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। आप बताओ ना भैया, कितने काम अपने होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, कितनी तकलीफ होती है। अभी एक और बता देते हैं, तिरंच गति वाला, एक इंद्रिय का बताया था मैंने कि एक इंद्रिय जीव तिरंच गति में ही आते हैं। मन पानी की रोड लगाते बिना छने पानी में, लगाए हो कभी? बिना छने पानी में पानी की रोड लगा देते हैं। अपन सोचते थैली से छना हुआ पानी है, थैली का पानी कतई छना नहीं माना जाता। उसमें लगा दिया, एक साथ अनंतों जीवों को, असंख्यात अनंतों जीवों को उबाल दिया हम, और फिर हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग हो जाए, खोटी गति नहीं हो। अब ये इतना डीपली सोचेंगे तो हम जैन शासन की रक्षा कर पाएंगे, तो हम नरक गति में जाने से बच पाएंगे। नहीं तो इतनी पीड़ा भोगने के लिए आज से तैयार होना पड़ेगा। बोलो हम तो हैं ही, है ना? नहीं, आज पढ़ लिया ना, दीक्षांत पढ़ लिया अपन ने कि नरक गति में एक साथ 1000 बिच्छू काटें, इतनी पीड़ा होती है उस भूमि को छूने मात्र से, छूने से। इसलिए अब ऐसे कोई काम अपने से नहीं हो कि हमें नरक जाना पड़े। अब गलती हो जाती तो क्या करें? उसका भगवान के सामने आके डेली प्रायश्चित करें कि हे प्रभु, मेरे से, मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से जो भी खोटे कार्य हुए हैं, पापादि कार्य हुए हैं, उनकी मैं आपकी चरण साक्षी में क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ऐसे पाप मुझसे कभी नहीं हो। ये उपाय है अपनी जो भूमिका है उसमें करने के लिए। बेटे 9th-10th के जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। भूल करना बड़ी बात नहीं है, भूल को स्वीकारना बहुत बड़ी बात है।
भूल तो सबसे होती है, गलतियां होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। जो गलतियां मिटाना चाहते हैं वे अपनी गलतियां स्वीकारना प्रारंभ कर दें तो उनकी गलतियां ऑटोमेटिक मिटने लग जाएंगी। ये इसलिए पीड़ा है, तकलीफ है उस भूमि में ही, इसलिए अपने को ऐसे कोई काम नहीं करने। अंतिम है, ये तो वहाँ की भूमिका बता दिया कि नरक की भूमि कैसी है कि छूने से हजारों बिच्छू एक साथ काटे, इतनी तकलीफ होती है। और अगली लाइन में क्या लिखा, वहाँ की जो नदी, अपने यहाँ जैसी नदियाँ नहीं है। अभी गंगा इतनी अच्छी नदी है, उस पाक नदी को, पवित्र नदी को भी साफ करने के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे, इतनी भी साफ नहीं है वहाँ। अपन अभी ऐसा कई लोग, अपन तो नहीं करते जैन लोग, कि नदी में जाएं यूं यूं करते हैं, वहाँ का पानी लिया और पी लेते हैं। इतनी पवित्र नदियाँ बहती कि नहीं बहती? अभी भी अपने इस पंचम काल में भी ऐसी नदियाँ हैं, लोग नदियों का पानी पी के करते हैं। तुम्हारे यहाँ तो बहती है ना नर्मदा, कई लोग जाते होंगे जो जल चढ़ाने जाते हैं ना उसमें, तो वे पानी को यूं यूं करते होंगे, यूं करके पीते हैं, वहीं यूं कर देते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, वहीं शुद्ध होने के बाद वो चढ़ा देते हैं। तो इतनी पवित्र नदियाँ हैं, स्वच्छ साफ, मतलब पवित्र का मतलब स्वच्छ और साफ। पवित्र का मतलब पूजने योग्य नहीं कह रहा हूँ मैं, पवित्र का मतलब साफ स्वच्छ नदियाँ कि उनको लोग पी लेते हैं। नरक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नरक की नदियाँ कैसी वो लिखा है, तहाँ माने वहाँ उस नरक भूमि में रोज स्वर्णित वायु, खून और पीप की रक्त, इसकी नदियाँ बहती हैं वहाँ पे। मवाद जो लग जाए ना, चोट पक जाता है, फिर वाइट वाइट वो निकलती है पीप, उसकी नदियाँ बहती हैं। और उसमें लिख रहे हैं क्रमिकुल कलित देह दाहनी। क्रमिकुल कलित का मतलब ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और उससे ही वो, उसमें वो नदी होती है, उसमें जैसे ही इसको प्यास लगती है, उस नदी के पास पानी से प्यास बुझाने के लिए जाता है और हाथों से ऐसा भरता है, वे असंख्यात क्षुद्र जीव एक साथ उसको लिपट जाते हैं और अथाह वेदना होती है। अपन बाहर बैठते, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ काट गया हो, पता नहीं चलता, जलन बहुत होती है बिल्कुल। और जब डीपली अपन उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटा काला काला सा कुछ बैठा है। ऐसे ना दिखने वाले जो क्रमिकुल लिखा है ना, क्षुद्र जीव, बिल्कुल छोटे छोटे जो अपने को दिखाई ना दे, ऐसे सूक्ष्म जीव वे होते हैं। वो प्यास बुझाने के उद्देश्य से जाता है, वो ऐसा पानी लेता है, वे हजारों असंख्यात की संख्या में वो चिपक के उसको पीड़ा देते हैं। वो पानी तो नहीं होता है, होता तो क्या है, खून और पीप की नदियाँ। अभी आएंगे प्यास के, भूख के, सबके दुख, ऐसी वेदना होती है वहाँ पे। और देह दाहिनी, देह मतलब शरीर को, दाहिनी माने जला देने वाली, ऐसी भयंकर नदी बहती है वहाँ। अब आप सोचो कि कैसी व्यवस्था होगी नरक की, कैसे दुख सहते होंगे नारकी जी, कैसी पीड़ाओं को दिन रात भोगते हैं। और एक और बात बता दो, दिन रात शब्द आया ना तन्मय, वहाँ पीड़ा भोगने में रात दिन का भेद नहीं होता, 24 घंटे एक सी पीड़ा मिलती है। अभी 4 या 3 दिन पहले कहा था ना कि एक समय के लिए भी वहाँ विराम नहीं आता, 24 घंटे अर्थ एक जैसी पीड़ा भोगते नारकी जी। यहाँ तो दिन में काम कराओ, रात को रिलैक्स करो। मम्मी पापा बच्चे दिन में पढ़ लिया, अब रेस्ट करो। जिस दिन तुम ज़्यादा पढ़ोगे ना, उस दिन तुम्हारे अमित सर आके तुमसे बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? बेटे अब चलो बस ज़्यादा हो गया, 12 बज गया, सो जाओ। ये तो यहाँ फिक्र कर लेंगे। नरक में कोई फिक्र करने वाला नहीं है कि भैया तुम 5-10 हज़ार वर्ष के लिए आए हो, 8,000 वर्ष तो तुमने भोग लिए, 2,000 वर्ष रेस्ट कर लो। कोई व्यवस्था नहीं है। जितना टाइम लेके गए हो उतने टाइम बिल्कुल रेगुलर, बिना किसी विराम के पूरी 101% पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी समझौता करने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। समझौता तो ठीक है, यहाँ तो आप अपनी पीड़ाएं, अपनी समस्याएं अपने से बड़े जनों के पास, गुरुजनों के पास, भगवान के पास कह के अपने मन को हल्का कर सकते हो। वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों? टाइम ही नहीं है। वहाँ सभी दुख भोग रहे हैं, किसी को अपने दुख से फुर्सत नहीं है। समझ में आया ना? ऐसी भयंकर पीड़ा है, ऐसी है नरक की भूमियाँ। इसलिए बेटे आज अपनी छोटी उम्र है, अपने जीवन का प्रारंभ हो रहा है, अभी सीखने की उम्र है।
आपको इतनी छोटी उम्र में पता चल गया कि नरक ऐसे हों, नरकों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आज से अपने जीवन भर की सिला खड़ी करना कि हमें नरक नहीं जाना है। आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमें नरक नहीं जाना है, तो नरक जाने के जितने कारण होते हैं वे सब आपसे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और आपके दिमाग में ये नहीं आया कि हमें नरक जाना कि नहीं जाना, तो फिर गड़बड़ से नहीं बच पाओगे। ठीक है, सोचना, समझना, विचारना और गंभीरता से निर्णय लेना, तो निश्चित ही हम और आप सब एक अच्छे मार्ग को उपलब्ध होकर के जिन शासन की आराधना प्रभावनापूर्वक आत्मोत्थान के मार्ग में लगते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम सब भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए आत्मिक उन्नति को प्राप्त हों, ऐसी भावना से अभी विराम लेते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सहजानंदी